नमस्कार दोस्तों, एकेजे एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बड़ी खुशखबरी क्या है कि जल्द ही जो जेडीसी कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने जा रही है। क्या कुछ खबर है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ देखिए पेपर कटिंग है और पेपर कटिंग में कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। कहा गया है कि राजकीय डिग्री कॉलेजों में 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। कहा जा रहा है कि जो राजकीय डिग्री कॉलेज है यूपीपीएससी जल्द ही उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराने जा रहा है। क्या कुछ खबर इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखिए कि प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रवक्ता की 562 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अधियाचन भेजा गया है। टोटल आप लोग देख रहे होंगे तो कितने विषयों की बात की जा रही है, 23 विषयों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अधियाचन भेजा गया है। ठीक है, यहाँ बात की जा रही है कि इन पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावलों को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। तो जो स्क्रीनिंग परीक्षा थी, जो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट की पेपर होते थे आपके सब्जेक्टिव प्लस जीएस को ले करके जोड़ करके, उससे कुछ उसमें संशोधन हुए। क्या संशोधन हुआ अभी उस पर बात करेंगे हम। इससे पहले जो कुछ 2020 में जो भर्ती हुई थी उससे इतर इस बार कुछ नई चीज़ें होने जा रही हैं। क्या होगी इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। ऐसे में आयोग के स्तर से जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग आप लोगों को जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि भर्ती जो है आपकी होने जा रही है। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द भर्ती कराई जाएगी। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती आई थी। इससे पहले जो भर्ती हुई थी वो 2020 में हुई थी और उस समय पदों की संख्या क्या थी, तो 128 पदों पर भर्ती की गई थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले 28 अप्रैल 2022 को 384 पदों का अधियाचन ऑफलाइन भेजा था। अप्रैल 2022 में टोटल जो पद भेजे गए थे वो थे 384 पद, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि फिर से पदों को जोड़ा गया। बाद में आयोग ने सभी रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन भेजने को कहा, तो बाद में कुछ और पद जोड़े गए और इस समय जो टोटल आप लोग देख रहे हैं कि जो वैकेंसी आई है वो टोटल 562 पदों पे आई है। जिसके बाद फिर से रिक्त पदों को समायोजित करते हुए 562 पदों की सूचना भेजी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजकीय डिग्री कॉलेज में वर्तमान में 2414 असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। इस समय 2414 असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो है आपके राजकीय डिग्री कॉलेजों में कार्यरत हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं और शासन जल्द ही जो है 562 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स का। तो आप लोग देख लेते हैं और कुछ किन किन सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें आई हैं। तो कहा जा रहा है कि जो वाणिज्य है, वाणिज्य में टोटल 65 पद है। सबसे ज़्यादा जो सीट है वो आपके वाणिज्य विभाग में देखने को मिल रही है। उसके बाद अंग्रेजी में टोटल 47 पद है, इंग्लिश में। समाजशास्त्र सोशोलॉजी में 43 पोस्ट हैं। रसायन विज्ञान व हिंदी में अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको 41 पद आपको देखने को मिल रहा है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में आप लोग देखें तो 37 पद। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित व शारीरिक शिक्षा के 33 पद है। इन सभी में टोटल 33 पद हैं। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखें तो 29 पद हैं और हिस्ट्री में, इतिहास में टोटल 23 पोस्ट पे वैकेंसी आने जा रही है। अगर जियोग्राफी की बात करें, भूगोल की, तो यहाँ पे टोटल 22 पोस्ट है और वहीं अगर गृह विज्ञान को देखें तो यहाँ पे 20 पदों पर भर्ती होने जा रही है। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी व संस्कृत के 17 पदों पर भर्ती होने जा रही है। भौतिकी, फिजिक्स के 14 पद खाली हैं। वहीं का बात कही जा रही है कि शिक्षा शास्त्र 6, उर्दू, संगीत, वादी न सांख्यिकी के 1 पदों पर भर्ती होगी। कंप्यूटर साइंस व पर्शियन के 1 पद हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन समूह के 1 पद हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्र में 6 हैं, उर्दू, संगीत, वादन व सांख्यिकी के 1 पद हैं, कंप्यूटर साइंस व पर्शियन के 1 पद हैं। ठीक है, तो यहाँ बात की जा रही है कि इन सब्जेक्ट्स में इतने सीटों पर नियुक्ति होने जा रही है। अब इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होगा,
क्या कुछ नई बातें हैं, ये जब नोटिफिकेशन आएगा तब पुख्ते तौर पर बात कही जाएगी क्या ये चीज़ें हैं। अभी आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने जा रही है, जल्द ही नोटिफिकेशन आउट होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा तो जो कुछ मेजर बातें हैं वो हम आप लोगों तक लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो बातें हैं वो हम देख लेते हैं कि देखिए जो आपके क्वालिफिकेशन होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो क्या होंगे। तो 2020 में जो नोटिफिकेशन आए थे उसके आधार पे, उसको आधार मानते हुए हम लोग यहाँ पे कुछ चर्चा कर रहे हैं। बाकी इस बार जो नियुक्ति होने जा रही है उसकी जो जब नोटिफिकेशन जारी होगी तो उसके जो कुछ भी उसके मेजर पार्ट्स होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि पुरानी भर्ती में क्या कुछ था, और वैसा ही क्वालिफिकेशन हमें इस वाले भर्ती में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यह तो काफ़ी कॉमन चीज़ है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब जाते हो तो आपको यूजी के साथ ही पीजी और उसके साथ ही आपके पास नेट, स्लेट या पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। और पिछली जो वैकेंसी थी वहाँ पे यूजी के लिए सेकेंड डिवीज़न होना कंपलसरी था, पीजी के लिए एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके पीजी में होने चाहिए आपके रिगार्डिंग सब्जेक्ट में जिसमें आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना जा रहे हैं, और उसी सब्जेक्ट में आपके पास नेट, स्लेट या फिर पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। ये थी आपकी कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आगे बात करें कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, जो एग्ज़ाम होते थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें क्या कुछ था, तो उसमें पहले होता था आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होते थे और उसके बाद इंटरव्यू कॉल होता था, और इंटरव्यू के नंबर के आधार पे ही आपकी नियुक्ति होती थी। लेकिन इस बार संभवतः स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर के कुछ खामियों को लेकर के बात की गई थी, कमेटी बनी थी, और उसके बाद यह बात हुआ कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और जो इंटरव्यू होगा इन दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो संभवतः इस बार जो बात निकल के आ रही है वह यह है, जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अभी जो बात निकल के आ रही है वो यह है कि इस बार जो 75% मार्क्स हैं वो आपके जो प्री एग्ज़ाम होते हैं उसके होंगे, ठीक है, और 25% मार्क्स जो है आपके इंटरव्यू के जोड़े जाएंगे और दोनों को मिला करके मेरिट बनाई जाएगी। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं इस बात को और पुख्ते तौर पे कह पाऊंगा। अभी जो हमें लग रहा है कि यही चीज़ें होंगी, क्योंकि ऐसा सुनने में बीच में आया था कि इस बार जो स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे उसमें ये कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, और उसी के आधार पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 75% मार्क्स जो है आपके जोड़े जाएंगे जो आप एग्ज़ाम देंगे प्री का, और उसके बाद जब आपका इंटरव्यू कॉल होगा तो वहाँ 25% मार्क्स आपके इंटरव्यू के जोड़े जाएंगे और दोनों को मिला करके मेरिट बनेगी। इससे पहले सिर्फ इंटरव्यू के मेरिट पे ही, बेसिस पे ही हो जाता था। अच्छा, अब जो एग्ज़ाम आप देंगे उसमें क्या कुछ रहेगा, तो उसमें आपको जीएस के पोर्शन और आपके जिस सब्जेक्ट में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उसके क्वेश्चन होंगे। तो जीएस के जो क्वेश्चन होंगे उनका वेटेज कम होगा, लेकिन जिस सब्जेक्ट से आपका ऑनर्स है, जिस सब्जेक्ट से आपने यूजी, पीजी और पीएचडी और नेट की परीक्षा दी है, उस सब्जेक्ट से आपको मेजर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी आप लोगों के पास जो समय है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप लोगों को काम करना है अपने सब्जेक्ट पे। आप लोगों के पास समय है, आप लोग अपने सब्जेक्ट पे जो है तब तक काम कर सकते हैं। आप लोग अपने सब्जेक्ट को पढ़िए और साथ ही साथ जो जीएस है उस पर आप अपनी कमांड को और मजबूत कीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम हो, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास समय बहुत कम होगा पढ़ने के लिए। तो जब आपको अभी समय मिला है तो इस समय का आप सदुपयोग करें, और सदुपयोग करते हुए अपने सब्जेक्ट को और जीएस को मजबूत करें, ताकि एग्ज़ाम हो तो आप अपनी सीट सुनिश्चित कर पाएँ। अभी के लिए इतना ही। जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही कुछ बड़ी अपडेट आती है, हम आप लोगों तक फिर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।